शाम होते ही कामयार अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है, फिर कौन कौन लोग जा रहे हैं आप मेरे साथ। उसका बाप कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैंने तुम्हें पहले मना किया था, सुबह मैंने कहा था ना दोबारा हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। कामयार अपनी दादी की तरफ देखता है, कहता है मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ चल रही हैं। उसकी दादी कहती है ये कोई तरीका नहीं है हमारा वहाँ जाने का, वो लोग क्या सोचेंगे, ये शरीफों की तरह जाने वाला तरीका नहीं है। कामयार कहता है तो आपको किसने कहा कि मैं शरीफों की तरह जा रहा हूँ? पहले मैं गया था ना शरीफों की तरह, लेकिन उन्होंने जो मेरा हाल किया था आपने देखा था। अब मैं उनकी तरह जाऊंगा जैसा वो चाहते हैं। फारिया और फारिया का बाप अभी वहाँ आ जाते हैं। फारिया को मालूम हो चुका था कि कामयार दोबारा जा रहा है। वो अपने बाप को बताती है, पहले अपनी माँ के बारे में बताना चाह रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि पहले उसे खुद का मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कामयार की शादी होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अपने बाबा को बताती है। वो वहाँ दोनों पहुँच ही जाते हैं, लेकिन कामयार उनको ये कहकर टाल देता है कि आप लोगों का इस सब में इंटरफेयर करने से कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और फारिया अपनी माँ की तरफ जाती है। कामयार फिर से अपने पेरेंट्स से वही बात करता है। वो कहता है मैंने आपको कहा है ना आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अब तो ये लोग भी चले गए। उसका बाप कहते तुम समझते क्या हो, वो शरीफ लोग हैं, तुम इस तरह उनको तंग करके अगर आयरा को ले भी आए तो आयरा तुम्हें कभी भी अपनाएगी नहीं। वो कहता है खुद आयरा मेरे पास आई थी और उसके बाप को खुद उसने कहा है मैंने तो कोई बात नहीं की। कामयार का बाप और माँ हैरान हो रहे हैं कि आयरा आखिर ये सब कर कैसे सकती है। दूसरी तरफ आयरा अपने पेरेंट्स को संभालने की कोशिश कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ। इश्तियाक वो भी समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कामयार की साइड लेता है तो इश्तियाक का ससुर यानी फलक का बाप वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं जानता हूँ वो कितना अच्छा इंसान है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो ये सब कुछ अपने मतलब के लिए करता है। हाँ, जब उसका मतलब पूरा नहीं होता तो वो ऐसे बदलता है जैसे इसने हमारे साथ जो सलूक किया था ना कुछ दिनों पहले, जब हमने शादी के लिए इनकार किया था। और अब ये आयरा भी पछताएगी। आयरा वहीं आती है। आयरा कहती है बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं वादा कर चुकी हूँ मैं इस सब से पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं पीछे हट गई तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसका बाप कहता है ठीक है, मेरी सारी तरबियत तुमने मिट्टी में रोल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस तरह मेरे सामने आकर खड़ी होगी और इस तरह बात करेगी और कहेगी कि मैं उससे शादी करूंगी और वो मेरी मर्जी के बगैर मुझसे पूछे बिना इस तरह ये फैसला ले लेगी। आयरा कहती है बाबा मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि मैं अपना फैसला ले सकती हूँ, अब मैंने फैसला ले लिया है तो मैं इससे पीछे नहीं हटने वाली। आयरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इतने में शाम होते ही कामयार के पेरेंट्स तो नहीं आते, लेकिन वो दादी को लेकर वहाँ पहुंच जाता है, मौलवी को लेकर। आयरा के घर वाले ये तवक्को नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि कामयार रुक जाएगा, उसे समझ आ जाएगी, लेकिन कामयार जब पहुंच जाता है तो आयरा भी मजबूर थी और उसके पेरेंट्स भी मजबूर हो चुके थे। वो शादी तो करवा देंगे। कामयार आयरा को लेकर वहाँ से चला भी जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है कामयार वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसका आयरा का बाप कहता है तुम इसे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन आज के बाद इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक है, ये हमारे लिए हमेशा के लिए मर गई है। आयरा रोकर अपने बाबा की तरफ बढ़ती है। वो कहती है बाबा आप ऐसे तो ना कहें, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। वो कहता है ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम सब कुछ ख़त्म करके जा रही हो। आयरा की माँ भी यही बात करती है। आयरा हैरान होती है कि ये सब कह कैसे सकते हैं। आयरा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कामयार उसे ले जाता है। कामयार उसे कहता है अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कामयार मुस्कुरा कर टाउट करते हुए कहता है, तो आयरा उसे हैरानी से देखती है, लेकिन आयरा को ये तवक्को थी कि कामयार उसके साथ यही सलूक करने वाला है।